सभी विद्यार्थियों को नमस्ते मेरी ओर से। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आप सभी ने पिछले वीडियो देखे, उसमें से बहुत से लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। तो आज ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, और जो कि हिंदी पार्ट के सबसे लास्ट वीडियो हैं, लास्ट पार्ट हैं उनको प्रणाम, जिनके कवि हैं नागार्जुन। कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता का समझते कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर साहस और हौसलों के साथ अथक प्रयास और संघर्ष किए, लेकिन किन्हीं कारणों से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो ही बड़े ईमानदार, मेहनती, संघर्षशील और सदैव उत्साह से भरकर काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बहुत धनवान या सुविधा संपन्न ही हो, बल्कि कई बार तो लोगों को मामूली सुविधाओं का भी अभाव झेलना पड़ता है। अभाव में रहते हुए भी ये किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने अभावों को दूसरों के सामने रोना नहीं रोते हैं। इस पाठ में कवि ने ऐसे ही लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम किया है। तो कवि बार बार ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जो कि मेहनत तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो असफल हो जाते हैं। जैसे कि सुविधाओं का अभाव, संसाधनों का अभाव, कोई भी हो सकता है। तो हम अब इन कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे, उनके माध्यम से हम उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो पंक्तियाँ आपके सामने ये हैं। आपके सामने हम इस तरह से ऐसी पंक्तियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती है जिसकी व्याख्या की करनी होती है आपको, और वो आपके परीक्षा में 5 नंबर का लगभग सवाल आता है। तो कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्दी पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार। यहाँ कवि ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो छोटी नौका लेकर समुद्र को पार करने चले थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी और वे समुद्र में ही समा गए। यहाँ कवि ऐसे लोगों को साहस और प्रयत्नों का आधार करते हुए उन्हें प्रणाम करता है। ऐसे लोगों में इतना साहस और लगन होती है कि वे अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पे छोटी सी नैया का मतलब ये होता है कि यहाँ पे संसाधनों की उनके पास कमी है, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा सोचा, समुद्र पार करने का उसने सोचा, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी बात है। इसी तरह दूसरी पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे जो कि ये हैं। इसमें है, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नव न उत्साह भरे, पर कुछ ने ले हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे होते। इसमें कवि ने उत्साही लोगों का जिक्र किया है जो बर्फानी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन केवल चाहते ही नहीं थे, इसके लिए उन्होंने कोशिश भी एक बार नहीं की, कई बार की, और हमेशा की। जितनी बार की, हमेशा नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ इन्होंने कोशिश की। पिछली असफलताओं को भुलाकर फिर नया उत्साह, नया प्रयास, आचर करने के लायक ही न ऐसे लोग, कवि भी ऐसे लोगों का प्रणाम कर रहे हैं। तो हम तो आपको समझ में आया होगा कि कवि ने किस तरह से किन लोगों को प्रणाम किया है। तो इस तरह से ये आपकी कविता थी जो कि बहुत ही अच्छी थी नागार्जुन द्वारा, और बहुत मोटिवेशनल कविता थी। आपको बहुत कुछ सीखा होगा इस कविता के माध्यम से, और आप अच्छे से ये पढ़ें बार बार। ओके, धन्यवाद।